बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अदनान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जश्न रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। 19वां रोज़ा है जनाब, ये अशरा भी गुजर जाएगा और उसके बाद एक तीसरा और आखिरी अशरा आ जाएगा। और मेरे साथ है हिना बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारा जश्न रमज़ान हो और हमारे मेहमान ना हो, उनका तारुफ ना हो तो शुरुआत कैसे हो सकती है। आज बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारे साथ हैं, अदनान के और मेरे तो दिल के बहुत करीब हैं। बेशक है। मेरे लिए तो भाइयों की तरह हैं अब्दुल्ला कादवानी साहब, जिनको दुनिया जानती है एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, एज गॉड नोज व्हाट ऑल, एन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। और आपके साथ हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। इनको दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा भी हैं, साबिक मुशीर भी रह चुके हैं वज़ीर आज़म के, लेकिन इनके दिल का कोना है जहाँ पर मेक अ विश फाउंडेशन बैठा हुआ है। माशाल्लाह। आपके आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और हम सब के हर दिल अजीज़ कारी वहीद सफ़र कासमी साहब, जिनके बगैर ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। आज हम कुरान पाक की कौन सी आयत सुनेंगे? जी, आज है सूरह बकरा आयत नंबर 8 और 9 पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात का तर्जमा ये है, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने पिंदार में अल्लाह को और मोमिनों को चकमा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बेखबर हैं। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, इन आयात में इस बात को बताया गया है कि मुनाफिक वो लोग हैं जो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान बने रहते हैं, जो कुछ ज़बान से कहते हैं उसे दिल से नहीं मानते, और जो दिल में रखते हैं उसे ज़बान पर नहीं लाते। इनका अंजाम काफिरों से भी ज़्यादा अंदोहनाक है। इसीलिए कुरान हकीम में फरमाया गया है कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। यानी काफिर तो अपने कुफ्र की सज़ा को भुगतेंगे, लेकिन मुनाफिक को इससे भी ज़्यादा बड़ी सज़ा दी जाएगी। और ऐसे लोगों का अंजाम काफिरों से भी ज़्यादा हैबतनाक होना किसी ताज्जुब की बात नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अदनान भाई, यहाँ पे हमारी टीम के एक मेंबर हैं मुसद्दिक साहब, उनके चचा रहीम बख्श साहब का इंतकाल हो गया है,
तो हम ये चाहते हैं कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें। बेशक जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुआ फरमाइए, हमारे मोहतरम मुसद्दिक़ साहब के चचा रहीम बख्श साहब का इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनको अपने ख़ास जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और हमारे जितने भी अज़ीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से रुख़सत हो गए हैं उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बड़ी अफसोसनाक खबर है, हमारे साथ ही हर रोज़ होते थे और अचानक, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। इसी हवाले से हम आप अपने टॉपिक की भी बात करते हैं। आज हमारा जो मौजू है, क्या हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद है या नहीं। अब मुनाफिकीन की तो आपने जगह देख ली है कि जो उनकी जगह कहाँ होगी, सबसे निचले दर्जे पे होगी। इसी हवाले से मैं अगर अब्दुल्ला से एक सवाल करता हूँ, अब्दुल्ला आपको क्या लगता है कि शोबिज़ के अंदर आप कौल और फ़ेल में तज़ाद महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा। किस हद तक? हद से ज़्यादा। कुछ वाज़ेह अब ये है कि ज़ाहिर बात है आपका भी ताल्लुक़ इसी शोबे से है, और जो भी मैंने ये सवाल भी किया है, तो मैं ये देखता हूँ कि दिन ब दिन इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती जा रही हैं। मगर क्यों? ठीक है, उसकी आपको क्या महसूस होता है? मुझे ऐसे महसूस होता है कि लोग जो है ना वो अब शायद ये समझते हैं कि इस तरह करने से वो बहुत जल्दी उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ उन्होंने पहुंचना है, और उनके जो मसाइल हैं वो इस तरह हल हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये देखा है कि जब आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये एक वेब है। जब आप किसी को फंसाते हैं, जब आप मिस कमिटमेंट करते हैं, जब आप बेट्रेयल ऑफ ट्रस्ट करते हैं, जब आप प्रोमिसेस ब्रेक करते हैं, जब आप कंटिन्यूस झूठ बोलते हैं। एक तो होता है वो मसलतन झूठ जो आप हर बंदा बोलता है, ठीक है, लेकिन एक वो होता है कि आपने हैबिचुअल लायर बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फील्ड में ये चीज़ जो है वो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख रहा हूँ, और जो कि गलत है, और जो अल्टीमेटली जिसका नुकसान, जैसे अभी कारी साहब भी ये फरमा रहे थे कि ये लोग ये समझते हैं कि वो औरों के साथ ये कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इसका नुकसान खुद होता खुद हो है। रहा है, बिल्कुल, ये होना नहीं चाहिए बेसिकली, और अगर ना करें तो बेहतर है, और अगर करते रहेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम जानबूझ के अनजान बन जाते हैं, जानते भी कि भाई सबसे ज़्यादा बेहतर जज अपने आप में कौन हो सकता है? आप खुद ही हो सकते हैं। बिल्कुल, आपका ज़मीर आपको बता रहा होता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे अमाल से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो इसी हवाले से अगर क्या भाई मैं आपसे पूछूँ, पॉलिटिक्स में अगर चले जाते हैं, उधर क्या है कौल और फ़ेल का तज़ाद? मैं दो जगह बतलाऊँगा, और दोनों जगह बहुत ही अहम है कि कौल और फ़ेल में तज़ाद बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले मैं बिज़नेस की बात करूँगा, क्योंकि हमारा मज़हब जो है, बिज़नेस जो है सुन्नत रसूलुल्लाह है। हज़ूर तिजारत करते थे, और वो तिजारत थी कि अमीन और सादिक कहा जाता था, और जब वो जा रहे होते थे तो लोग अपना माल उनको देते थे कि आप इसको ले जाएं और बेच के जो मुनाफा हो वो आप हमें दे दीजिएगा। यानी उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी उनको दे दी, तो इस बुनियाद पे उन्हें पता है कि ये अमीन है और सादिक है। तो उस वक्त कौल और फ़ेल, थोड़ा सा मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं इसी सिलसिले पे दोबारा आऊँगा, मगर इस वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा। जश्न रमज़ान में हम दोबारा हाजिर होते हैं। जश्न रमज़ान में फिर से खुशामदीद। हमारे साथ अभी अभी हमारे एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, शाह हुसैन गर्देज़ी साहब, मारूफ आलिम दीन है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब आए हैं तो ये हो नहीं सकता कि कोई सवाल दीन के लिहाज से ऑडियंस की तरफ ना आ जाए, हमारे व्यूअर्स की तरफ ना आ जाए। आप लोगों से हम एक सवाल करेंगे कि रोज़ आप यहाँ हमारी महफिल में शामिल होते हैं, और कारी साहब की आवाज़ में हम नात भी सुनते हैं, हम क़िरात भी सुनते हैं, हम अज़ान भी सुनते हैं। तो आप ये बताइए कि खुशल हानी के लिए हमारे कौन से पैगंबर मशहूर थे? जवाब आपने देना है, बहुत आसान है इसका जवाब। कॉल कीजिए और ये तोहफे आपके लिए रखे हैं, ये आपने लेकर जाने हैं। लेकिन वापस बिल्कुल अपने टॉपिक की तरफ। मैं बस शाह साहब से बिल्कुल ये चाहूँगा कि मैं एक सवाल इनसे मैंने किया था, ये उसका कुछ जवाब दे रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर इसको दीनी मसाइल की तरफ से इसका हल पूछते हैं।
जी अदनान में कह रहा था कि तिजारत जो हुजूर करते थे और जो सुन्नत है और जो एक कौल और फेल जो आपने कहा तजाद है, वो वहाँ उनकी तिजारत में हमें कभी नहीं नज़र आया, बल्कि लोग अपना जमा पूंजी उनको देते थे कि ले जाके बेच के तो मुनाफा हमें दे दे। लेकिन आज के बिज़नेस में कौल फेल में तजाद बहुत ज़्यादा है। हम सैंपल कुछ और भेजते हैं, गुड्स फाइनल शिपमेंट कुछ और करते हैं, पेमेंट अदा करने का एक वायदा करते हैं, उसके बाद फिर उनको चेज़ करना पड़ता है और फिर वो आज और कल और आज और कल, और तो ये चीज़ों से आदमी की क्रेडिबिलिटी जो है बिज़नेस में, एक तो बैलेंस शीट है मुनाफा, लेकिन मेरे नज़दीक 30-35 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, उससे एक ज़्यादा अहम बैलेंस शीट है आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रेपुटेशन, आपका नाम मार्केट में। वो कहते हैं जी मार्केट, अरे वो तो बहुत ही जी सच्चे पक्के लोग हैं, अरे सर उनकी बात ना करें, सोच समझ के, वो वहीं पे आदमी की पूरी मेहनत वसूल हो और जाती है। उससे भी आगे अगर हम जाएं तो आप कह रहे हैं कि बिजनेस हम करते हैं और अगर आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है तो पूरी दुनिया में आपकी कौम का नाम खराब कौम होता का भी नाम, फिर बच्चों को आगे आपने देना तो ग्रुप तो वही है ना, मेरा बेटा पूरी आएगा केस तो हिस्ट्री वो खराब कहेंगे। हो जाती है। और जो पॉलिटिक्स का आपने कहा था, पॉलिटिक्स में तो कौल और फैल में तजाद बहुत बढ़ गया है। हम बड़े बड़े वादे करते हैं, मंशूर सुनाते हैं, बड़े बड़े नारे होते हैं, लेकिन वो ये सोचते हुए कि जी बस वोट लिया और उसके बाद हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं, उससे भी आदमी की क्रेडिबिलिटी जो है वो बुरी तरह मुतासिर होती है। मैं समझता हूँ कि मॉरल वैल्यूज़ जो हमें सिखाई गई थी उसमें इस चीज़ पर बहुत ज़ोर दिया गया था कि आपकी रेपुटेशन भी इतनी ही असासा है जैसे ये आप अपने बिजनेस से, फैक्ट्रियाँ हमारी मिल हैं, उससे ज़्यादा बड़ी अहमियत आपकी रेपुटेशन की। शाह साहब, ये क्या मुसलमान को जेब देता है? मुसलमान को ये जेब देता के ऊपर है? अगर इस्लाम के हवाले से बात की जाए तो इस पे क्या तनकीद है कौल व फ़ेल का तज़ाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुरान हकीम में ये बात इरशाद फरमाई है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि बेहतरीन आदमी वो है कि जो ईमान लाए और अच्छे अमल करे, और वो बेहतरीन इंसान है। तो बेहतरीन इंसान बनने के लिए आदमी को अपने अमल भी अच्छे करने पड़ते हैं और अपना ईमान भी साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, और अगर इसमें कमी बेशी होगी तो वो बेहतरीन नहीं हो सकता। कुरान हकीम फुरकान हमीद ये बात इरशाद फरमाता है कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कि आप जो बात ज़ुबान से कहते हो तो उसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते हो। तो गोया जब हम अच्छी बात कहें तो उसका तकाजा ये है कि हम उस पर अमल भी करें। जब हम ये बात कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, तो इबादत भी उसी की करनी चाहिए। एक तो ये इबादत करनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि उसी की इबादत करनी चाहिए। अब अगर हमारा मकसद, हम पढ़ रहे हैं नमाज और हमारा मकसद ये है कि मोहल्ले में हमारी पोजीशन ज़रा अच्छी हो, लोग बोले नमाजी आदमी है, तो ये वो नमाज जो है वो रिया नास है, वो लोगों के दिखाने की नमाज है, वो अल्लाह की नमाज नहीं है। तो गोया हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरी ही इबादत करो, तो हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे बल्कि हम लोगों की इबादत कर रहे हैं। तो यहाँ भी तज़ाद आ जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ तजादात हैं कि हम कहते कुछ है कि मैं मतलब इस लिबास में हूँ, तो मैं इस लिबास में एक बात करता हूँ तो मैं खुद उस पर अमल पैरा नहीं हूँ। तो जब अगला आदमी मुझे इस हालत में देखता है तो वो हैरान होता है कि ये क्या बात है कि ये कह तो ये रहे थे और अभी कर ये रहे हैं। तो इस तजाद से उस आदमी, जितने देखने वाले हैं उन सब के ऊपर बुरा असर पड़ता है, और ये बुरा असर जो पड़ता है तो उसके किरदार पे जाके पड़ता है। कहते हैं जब ये खराब है तो मुझे भी खराब हो जाना चाहिए, कुछ नहीं होता। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बात बता रहे हैं कि आदमी का किरदार बड़ा साफ होना चाहिए। साहब बिल्कुल ही आपसे बात सुनेंगे, वक्त वो आ जाता है इसमें ब्रेक का, और अब्दुल्ला से ज़्यादा ये बात कौन जान सकता है। छोटी सी ब्रेक के जश्न रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हज़रात, इस वक्त हमारी ऑडियंस में एक बच्चा बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा पेंटर है, यहाँ पेंट भी करेगा। शाहज़र सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इनसे कोई मेरा ताल्लुक़ है, मेरी बरादरी के हैं, मैं वाकई इनको नहीं जानता। तो आप आइए। उन्होंने पूरा नाम बताया था, मोहम्मद शहज़र अली सिद्दीकी। मोहम्मद अली शहज़र सिद्दीकी साहब। मोहम्मद शहज़र अली सिद्दीकी। इतना बड़ा नाम क्यों रखा है आपने?
पता नहीं अच्छा, ये भी नहीं। अच्छा, ये बताएं आपकी क्या अचीवमेंट क्या है? जी। मुझे यूएनए की तरफ से दुनिया का सबसे छोटा प्रोफेशनल आर्टिस्ट करार दिया गया। माशाल्लाह। बात ये है, जब प्रोफेशनल की बात हो रही है ना, प्रोफेशनल, इनसे जो पहले जो छोटे आर्टिस्ट थे वो बहुत बड़े आर्टिस्ट बने और थे। पिकासो जी बिल्कुल। जो 11 साल के थे। और आपने किस उम्र में ये अचीव किया है? 7 साल की उम्र में। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो अच्छा, ये बताइए कि आप किस मीडियम में पेंट करते हैं? ऑल मीडियम्स, फैब्रिक, ऑयल पेंट, एक्रेलिक, कोलाज भी बनाता हूँ, साइड पे अच्छा, वेरी गुड। तकरीबन सीखा है सारे। आपने कहीं से? नहीं, सीखा नहीं है। सेल्फ टॉट है? जी, गुड, गॉड गिफ्टेड। तो देखना पड़ेगा ये तो हमें फिर जल्दी से करें भाई। आइए बेटा, आप शुरू कीजिए और फिर हम आपके पास आएंगे, ठीक है? है ना, हमारे पास इस वक्त एक फैमिली भी बैठी हुई है जी हाँ। और हम अपने गेस्ट को भी इसके हवाले से इन्वॉल्व करेंगे। थोड़ी सी इनसे जो बातचीत हुई सेट पे बैठने से पहले, परवीन साहिबा हैं, इनके साहबजादे हैं कामरान और इनकी बहन आईनी है नौशीन। परवीन यानी साहिबा कामरान की खाला है। कामरान की खाला हैं जी। परवीन साहिबा, कामरान बात नहीं कर सकते, बोल नहीं पाते हैं बिल्कुल, और पहले बिल्कुल पहले सब कुछ बोलते थे सब खैरियत थी जी, काम भी करते थे, बिजली का, इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक का काम करते थे, काम सीखा बताया। जी, मूवी वगैरह भी बनाते थे। तो हुआ क्या? नज़ला खांसी हुआ था इसको, सिर्फ खांसी हुई, नज़ला हुआ, वो चलता रहा, उसकी दवा इलाज भी होता रहा। उसके दौरान इसकी आवाज़ बैठ गई, डॉक्टर कहने लगे नज़ले से आवाज़ बैठी है इसकी। चलता रहा, आवाज़ इसकी नहीं हुई सही, बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। उसके बाद इसका सांस बंद होने लगा, घुटने लगा एकदम अंदर। पूरी रात बाहर गुजार देता था ये से, पूरी रात अंदर बाहर इस तरह रहता था 15 दिन तक। और उसके बाद हमने इसको डॉक्टरों के शहर में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया हुआ, उन्होंने बोला इसे कराची ले जाओ, ना हॉस्पिटल ले जाओ। तो इनका क्या ट्रीटमेंट हुआ इधर कराची में? या कराची में सिर्फ इसको 20-22 दिन रहा। ये 20-22 दिन में 3 दिन के अंदर ये सीटी डाल दी गले में, सीटी डाल दी। उसके बाद इंजेक्शन लगते रहे, फिर डॉक्टरों की हड़ताल हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनकी आवाज जी चली गई। तो डॉक्टर आवाज़ क्या तो कहते पहले हैं? बंद हो गई थी नज़ला नज़ले से। जुकाम तो ये नहीं हो सकता, डॉक्टर क्या बताते हैं? क्या डॉक्टरों ने फिर जब टेस्ट वगैरह हुए, इसकी बायोप्सी हुई जीना में बायोप्सी हुई। जब डॉक्टरों की हड़ताल थी, सब प्राइवेट करवाया मैंने वहाँ सारा। फिर उसके बायोप्सी के अंदर बतलाया कि इसको है ना कैंसर हो गया? गले उसकी एक और कोई वजह भी आपको लगता है जो कैंसर की, जो आपने मुझे सिगरेट बता रही पीते थी? थे, कोई ऐसी चीज़ ये लेते थे? मेमपुरी खाते थे बस। मेन पूरी खाते थे। अब्दुल्ला गर्दी साहब, अख्तियार भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक और बहुत बड़ा इधर एक जिसको कहते हैं ना साइलेंट बॉम्ब, स्पेशली कराची में, जिसका नाम है मेनपुरी, गुटखा, छालिया। ये नौजवानों को खाता जा रहा है और इस तरीके से एक तो माशरा भी ख़राब हो रहा है, इन्वायरमेंट भी गंदा हो रहा है, और जवान बच्चे इस हालत पे पहुंच गए। इस हवाले से क्या कहते हैं यार? आप देख रहे हैं ये कितना एक, मतलब आप कितनी मजबूर माँ हैं, परवीन बहन उनकी खाला है। तो मैं अदनान एडमिनिस्ट्रेशन को भी ब्लेम करूंगा, क्योंकि ये गुटखा और ये सुपारी और ये सब चीज़ें जो हैं ये बैंड है। इनका इस्तेमाल, इनकी फ़रोख्त, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे पाबंदी है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ऐसी वो फैक्ट्रीज़, कॉटेज फैक्ट्रीज़ होती हैं जनरली, जहाँ ये बन रहा है, उन पे छापा वगैरह डाल के न सिर्फ वो तमाम चीज़ें ज़ब्त करें, बल्कि मालकान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। लेकिन देखने में ये आया कि ऐसा नहीं होता और नाक के नीचे उनके सब काम हो रहा है। हमारे पास जी कॉल पर हमारे साथ कोई मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, इमरान बात कर रहा हूँ मैडम, मैं हांगकांग से। मेरे साथ हैं सुहेल और शेर कादर, ये भी मेरे साथ जी हैं। इमरान साहब बोलिएगा मेरे साथ ये। जी भाई। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें ये ट्रांसमिशन है, ये जो जश्न रमज़ान की, बहुत हमने इसको लाइक किया है। बहुत बहुत तो शुक्रिया। दूसरा आज का जो टॉपिक चल रहा है वो ये है कि हमारे कॉल और फेल में तजाद, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात ये करूँगा कि ये जो आपका है ना कॉल और फेल में तजाद, सबसे पहले तो आप पे मैं बात करूंगा, आप मेरी बात को सॉरी माइंड ना करें, क्योंकि आपके कॉल और फेल पे और तजाद पे बात करूंगा। वो ये है कि आपका हेलो हेलो
हेलो, लाइन उनकी अदनान, ड्रॉप आपने जो बात की अभी अख्तियार भाई भी इसमें बात कर रहे थे, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहा हूँ एक ज़माने में। मैं एक बात इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन एक हद तक इन चीज़ों को रोक सकती है, ठीक है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि इंसान को ख़ुद भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ उसके फ़ायदे की है, क्या चीज़ उसके नुकसान की है। हमारे अपने शोबे में जो एडिटर बरादरी है वो भी बहुत गुटखा खाती है, ठीक है। आप मना कर के उसको थक गए हैं, आप समझा के थक गए हैं। उसकी दो प्रॉब्लम है, एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इतनी स्मेल होती है आप बैठ नहीं सकते। अच्छा, जब आप उनको मना करते हैं तो ये कहा जाता है कि जी बड़ी सख्त बात है और मना किया जा रहा है और हम कैसे सरवाइव करेंगे इसके बगैर। उनको समझाते हैं सब कुछ। ये तो मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। बाकी भी जो लोग हैं, जैसे ये अभी इन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रिशियन थे, ये इलेक्ट्रिशियन और ये टेक्निकल लोगों में मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ उनकी आदत है, या तो वो हर वक्त उनके पान मुंह में रहेगा या गुटखा रहेगा। उन्होंने इसको अपना नशा और आदत बना ली होती ये है। नशा और आदत की जो आपने बात की, शाह साहब आपसे इस हवाले से बात करना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं ना जाइएगा। जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं परवीन बहन की तरफ आता हूँ। अच्छा, तो अब आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? इसका इलाज रुक गया या हो रहा है? इसका इलाज रुक गया। क्यों? मेरे जब तक मेरे पास थे मैंने कराया, मैं इतनी मजबूर हो गई, इसका इलाज। कितनी रकम लगी आपकी अब तक? अब तक मैंने 3-4 लाख रुपए थे जो मैंने मेरे पास मैंने लगा दिए। अब इसका इलाज आप थोड़ा सा हमें हौसले से बताएं। अब मेरे पास बिल्कुल नहीं है इसके इलाज का लगाने के लिए। इसका ऑपरेशन भी लिखा हुआ है कि बड़ा ऑपरेशन कराओ, वो भी मैंने नहीं कराया, 2 महीने हो गए। इनका जो इलाज हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि पक्की बात है, बायोप्सी में यही आया है कि जी, कैंसर ये है। सारी रिपोर्टें हैं पास ये रही। और इनके कोई कीमो वगैरह शुरू हुई थी? कोई जी रेडिएशन हुई इनको दी गई थी, है? ये इंजेक्शन डिब्बों में डाल के लगाए, 15 लगे इसके। 15 इंजेक्शन लगे। जी, उसके बाद नहीं आप करवा सके? नहीं करा सकी। 22 बोले थे इसके, 24 के लगे, 24 लगेंगे हफ्ते के हफ्ते। तो मेरे से 15 लग के रह गए इसके, हफ्ते वाला लगता था इसके। डॉक्टर्स क्या कहते हैं इनका क्या होना है? डॉक्टर कहते हैं कि अभी ये 24 लगने के बाद इसकी फिर हम टेस्ट वगैरह कराएंगे, फिर वो CT स्कैन कराएंगे, फिर ये ऑपरेशन होगा। बताते नहीं है। फिर प्राइवेट डॉक्टर है मोहम्मद अली डॉक्टर, कराची से आते हैं, वो हफ्ते में एक बार इतवार के दिन उनको दिखाते हैं। तो उन्होंने लिख के दिए, कहने लगे ये सर्जरी इसकी फ़ौरन करा लें। सर्जरी होनी जी, सर्जरी होना बहुत कह रहे बड़ा ऑपरेशन जो है वो कराए ताकि ये जो अंदर इसके है ये बाहर आ जाए, ताकि ये फैले नहीं। डॉक्टर ने कुछ ये बताया है कि किस स्टेज पर है, बीमारी कहाँ तक बढ़ चुकी कह रहे है? अभी नहीं, अभी आगे नहीं है, कहने लगे देर मत करो। अगर ऑपरेशन हो गया तो उसकी ज़िंदगी है। इनके वालिद साहब हयात हैं। जी, अभी उनके भी जैसे दिल में दर्द हो गया था, उनको भी अटैक, वो भी अभी बीमार हैं, घर पर ही हूँ। तो घर खुद का अभी खर्चा कार्डियो कौन लेकर आए चलाता है? थे। कौन घर देखता है? इसके अबू करते हैं अब्बू कुछ है, काम, छोटा और भाई ये है बेटा उसका। करता था मेरा ये तो ज़्यादा कर ही नहीं करता रहा। था। भाई बेटा कोई और है? जी, इससे छोटा है, 3 लड़कियों से छोटा। तो नफ्सा नफ्सी का आलम है इस वक्त। जी, फातिमा तो ज़रात मैं इतनी मजबूर हो जाती हूँ कि इसको तभी हमने किसी आप का लोग के शर्म प्रोग्राम आता है। देखे, हमने वो सोचा भी चलो फिर यहाँ वो भी पर नहीं हमारा मंगा कुछ हो सकती जाएगा, थी। इसका इलाज हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से आप उम्मीद रखें। मैं हर दफ़ा एक ही बात करता हूँ अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, जो घर पे बैठ के जब जो ये बैरून दर्द की मुल्क मार में जो दर्द ये की प्रोग्राम वजह देख से रहे हैं, तड़पता है, उस हवाले से गले मैं सिर्फ में, यही कह सकता हूँ सर में कि इतना दर्द होता है, इतना ये मेरी तड़पता बहन है, है ये परवीन। बहुत ज़्यादा उनके देखा बेटे नहीं जाता है, कामरान इतना इस तड़पता वक्त 28 साल के हो गए। इन्होंने सिर्फ 28 बहारें देखी हैं और हर वालदैन की, हर घर की, हर किसी की ख्वाहिश होती है ये खुद कि इतना वो था, उसको मेहनती और मेरी इतना उम्र कि भी लोगों लग की जाए। मदद करने ये कैसे वाला, हो सकता है आज तो कि खुद मुहताज बन गया, ये हमारे पास आए और हम इनको नाउम्मीद करके छोड़ दें। मदद करता था। मुझे आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आपने
पहले भी बड़ी मदद की है और उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा भी कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई कॉल मुझे ज़रूर करेगा और एक हमदर्दाना हाथ आगे बढ़ाएगा। कामरान, हिम्मत नहीं हारनी है। इंशाअल्लाह दुनिया टेलीविज़न, हम सब जो भी इधर तुम्हें देख रहे हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आवाज़ होती है, इसको हमसे देखा नहीं जाता बिल्कुल भी, आवाज़ भी नहीं, अपनी हम इसको देख भी नहीं सकते, इतनी तकलीफ होती है इसके सर में, सर पकड़ के बैठता है, कभी गुद्दी पकड़ता है, जरा से खांसी के टसके से ना खाया जाता है ना पिया जाता है, इससे कुछ भी। इनके खाने का कैसे होता है इंतजाम? क्योंकि ये एक तो बिल्कुल फीका खाता है ना, उसमें से एक पीस में से भी छोड़ देता है, थोड़ा वो भी नहीं खाया। पहले जूस वगैरह पी लिया करता था वो। हाँ, ये यहाँ से इतना मोटा हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल इतने इतने से बच्चों के खाने वाले खाता है। हम जब भी अपने बहन भाइयों को पुकारते हैं, कोई ना कोई हमें ज़रूर जवाब देता है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, शौकत खानम हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, हम तो बखैरियत हैं। हमारे साथ आज एक फैमिली मौजूद है। हमारे माशरे में जो एक ये लत लग चुकी है मेन पूरी की, गुटके की, छालिया की, उसकी वजह से इनको थ्रोट कैंसर हो गया है। ख़ानदान जिस कसमपुरसी में रह रहा है, इनका इलाज भी मुमकिन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी बीमारी इतनी बढ़ी नहीं है, अभी शायद उम्मीद है, बट ही नीड सर्जरी। आप इस सिलसिले में क्या हमें गाइड करेंगे? हेड एंड नेक या ओरल कैंसर जो है जी, वो उसका बिल्कुल जैसे आपने फरमाया बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक है तंबाकू के इस्तेमाल से भी, स्मोकिंग से भी, और ये कुछ दीगर हैबिट्स जो हैं जो हमारे माशरे में काफ़ी कॉमन है, उसकी वजह से। बाहर वो तो प्रिवेंशन के हवाले तक बात हुई। अब जिसको ये तकलीफ शुरू हो गई, जाहिर है उनका मसला अपनी जगह है और उसको डील करने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ तरीक़ाकार ये है कि हम ये देखते हैं कि ये मर्ज जो है अव्वल कैंसर है या नहीं, और दूसरा क्या काबिल इलाज है या नहीं। तो जो तरीक़ाकार है इस चीज़ को एड्रेस करने का, वो ये है कि हमारी वॉक इन क्लिनिक हैं 3 शहरों में, पेशावर, लाहौर और कराची, और इनमें से किसी में भी आप जा सकते हैं बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, और कोई इसमें आपके चार्जेस नहीं है। आप जाके अपनी तमाम रिपोर्ट्स जो आपके पास मौजूद हैं वो लेके उसमें दिखाइए। वहाँ जो डॉक्टर्स ड्यूटी पे होंगे वो देखेंगे और इन रिपोर्ट्स को मैच करेंगे उन गाइडलाइन से जो हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने बना रखी हैं, जो हमारे इस स्पेसिफिक कैंसर को ट्रीट करते होंगे। उसके मुताबिक अगर ये मर्ज काबिल इलाज तस्वर किया जा रहा है या इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी है, तो उस सूरत में इनको हॉस्पिटल की किसी क्लिनिक में, रेलेवेंट क्लिनिक में टाइम दे दिया जाएगा। डॉक्टर फैसल, ये है तरीका। डॉक्टर फैसल, अदनान बात कर रहा हूँ, अदनान सिद्दीकी। कैसे अदनान? हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, आलम ये है कि यकीनन आप भी, जो भी डॉक्टर होगा पहले वो रिपोर्ट्स मांगेगा, वो देखेगा, उसके बाद ही कुछ वो उसको आगे गाइड कर सकेगा। अगर ऐसा सिलसिला होता है कि इनका इलाज काबिल इलाज हो, क्या ऐसी कोई सूरत हो सकती है कि ये लाहौर शौकत खानम इनको भिजवा दिया जाए और वहाँ भी इनका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है? ना सिर्फ के हो सकती है, इंशाल्लाह अगर इनका मर्ज काबिल इलाज या हमारी एक्सेप्टेंस गाइडलाइंस के मुताबिक हुआ तो इंशाल्लाह यही होगा। और उसमें इनको पेमेंट वगैरह की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज देखें, हमारे यहाँ हम कभी भी पहले स्टेप में माली सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन या पेइंग एबिलिटी पे बहस नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं पहले ये तो देखें कि ये मर्ज ऐसा है जिसका हम इलाज कर सकते हैं और जिसकी हमारे पास कैपेसिटी है। अगर इन 2 सवालों का जवाब हाँ में है तो उस सूरत में मरीज सिस्टम में एक्सेप्ट हो जाता है और इनकी फाइनेंशियल एवेल्युएशन बाद में होगी। और कभी भी हम उसमें जो है जजमेंट या डिसीजन अस्पताल की साइड से नहीं करते, हमेशा हम ये सोच के करते हैं कि मरीज सच बोल रहा होगा। तो इसलिए मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं तो सिर्फ ये पहले ये जानना चाहूंगा कि इनका मर्ज जो है वो अव्वल काबिल इलाज है और दोम इस मर्ज को हम आजकल एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर ये इन दो सवालों के जवाब हाँ में हैं तो इसके बाद अगला स्टेप जो है वो बिल्कुल इनको लाहौर लाया जा सकता है और सारा इलाज इनका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अदनान, मेरा ख्याल है हमें एक और कॉल आ गई है। जी जी, अगर हम वो भी ले लें। जरूर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी ना बहन, मैं जापान से मियां इसरार बोल रहा हूँ। मियां साहब कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले दानान भाई आपको, हिना बहन आपको और कारी वही सबको बहुत मेरा सलाम हो। और ये जो आपके पास जितने भी आ रहे हैं, मैं कम से कम 4-5 लोगों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ मंथली वाइज ना, इन सब की मैं करूँगा इंशाल्लाह जो भी हो सका। लास्ट टाइम मैंने कहा कि मैं बाहर नहीं कर सकती हूँ, मैं रिसेंटली मेरा जवान बेटा फौत हुआ है डेंगू से। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान में ये जो आफतें आ रही हैं, जो हम पे इतना प्यारा मुल्क हमारा मुसलमानों का है, हमारे अमाल जो हमारे पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमको इनसे महफूज रखे। और खुश पैसे मैं कारी साहब से दुआ कराऊंगा। कारी भाई कासिम साहब से मेरे दिल की आवाज़ है, जब इनकी नात सुनता हूँ ये बिल्कुल दिल में उतर आती है। तो इनसे दुआ है कि नात जो फासलों को तकल्लुफ जो है वो जरा सुना दो, बहुत मेहरबानी होगी। और इनका अकाउंट नंबर मुझे दे दें, और भी 3-4 लोगों को मुझे दे दें इंशाल्लाह। 4 से 5 लोगों हर महीने में कर सकता हूँ इनका ना। मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने पहले भी कॉल किया था, आपने इसी तरीके से दूसरे लोगों की भी मदद की। आप बार बार हमें जापान से फ़ोन करते हैं, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। इनका जो भी सिलसिला होगा अकाउंट नंबर आप तक पहुंचा दिया जाएगा डायरेक्टली या हमारे थ्रू, जैसे भी होगा इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि जैसे कि मैंने पहले आपसे अपील की थी और इसी के लिहाज से हमें जापान से भी फ़ोन आता है, कोई हमें ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन करता है, कोई अमेरिका से करता है। इसी तरीके से हम आपकी कॉल का इंतज़ार करते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, हम अभी आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जश्न रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गर्दीजी साहब, इस हवाले से कि नशा जो आदत बन जाए वो उसके हवाले से क्या कहते हैं? नशा बुनियादी तौर पे जो सेहत के लिए मुज़िर है तो इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि इस्लाम को उसकी जान जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो एक ऐसा नशा है कि जिससे इंसान की जान जा सकती है या उसकी सेहत मुतासिर हो सकती है, क्योंकि मोमिन ताकतवर जो होता है वो कमज़ोर मोमिन से बहुत बेहतर होता है। क्योंकि ताकतवर होगा तो दूसरे की भी मदद करेगा, कमज़ोर होगा तो अपनी जान भी संभाल नहीं पाएगा। तो अगर नशा जो है उसके जिस्म के लिए मुज़िर है, उसकी सेहत के लिए मुज़िर है, हत्ता कि उससे उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है, तो ऐसे नशे को किसी सूरत में भी इस्लाम जायज़ करार नहीं दे सकता। और बेशुमार नशे हैं जो सेहत के लिए मुज़िर हैं, जैसे तम्बाकू है। तो अब तम्बाकू के बारे में भी उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं, पुराने ज़माने में भी लिखते थे, और अब बहुत तफसीलात से जो है ना लोगों ने उसके ऊपर लिखा है और ये बताया कि ये सेहत के लिए मुज़िर है। तो जब वो सेहत के लिए, जितना सेहत के लिए मुज़िर है, इसी हिसाब से उसके मना का भी हुक्म होगा। और अगर मामूली बात है तो वो मामूली दर्जे का मना होगा, मकरू होगा। तो और अगर वो ऐसी चीज़ है कि इंसानी जान उससे जा सकती है तो ज़ाहिर है वो किसी सूरत में भी जायज़ नहीं होगा। इस्लाम जो है वो शिद्दत से इस बात को मना करे। बहुत बहुत शुक्रिया गर्दी साहब। मैं अदनान लोगों से कहना चाहूँगी कि यहाँ कामरान हमारे साथ बैठे हैं, आप लोगों ने देखा है कि एक आदत, एक ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, उसको आपने अपने लिए एक आदत बना ली, उसकी एक लत आपको पड़ गई और उसके बाद सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। तो प्लीज़ कामरान के लिए तो हम शिफा की दुआ करेंगे और आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इन चीज़ों से इज्तनाब भी बेहतर है। बिल्कुल, मगर है ना, एक नशा ऐसा है उससे सेहत और अच्छी होती है, उससे मेरे ख्याल में बेड़ा पार हो जाता है, और वो नशा है वहीद भाई की नात का। हाँ ये दरूद शरीफ पढ़ लीजिए मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये तमन्ना कबूल हो जाए, ये तमन्ना कबूल हो जाए, ये तमन्ना कबूल हो जाए, दिल मकाम
रसूल हो जाए, दिल मकाम रसूल हो जाए। नात पढ़कर ये सोचता हूँ हुजूर, नात पढ़कर ये सोचता हूँ हुजूर, पढ़ तो ली है कबूल हो जाए, वहीं जाकर पढ़ूं जो नात नवाज, वहीं जाकर पढ़ूं जो नात नवाज, फिर तो मेहनत वसूल हो जाए। ये तमन्ना कबूल हो जाए, दिल मकाम रसूल हो है ना। आपने जश्न रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद। हमारे इतने अच्छे मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं अदनान, और हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब का एक और भी पैशन है, वो है कि ये लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बिल्कुल, जो नाम भी बड़ा खूबसूरत रखा है आपने, मेक अ विश फाउंडेशन। तो डॉक्टर साहब वो क्या इत्मीनान मिलता है कि एक बच्चा जब आपसे कहता है कि मेरी एक ख्वाहिश है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये वहाँ जाना चाहता हूँ, और आप हर कहते हैं ना कोशिश लगा देते हैं कि उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। है ना, पहली चीज़ तो ये कि सिर्फ ख्वाहिश पूरी नहीं होती, उस बच्चे की वो आखिरी ख्वाहिश होती है। कि वो बच्चे हैं जिनको डॉक्टर ने जवाब दे चुके हैं और उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा रह गया है। तो मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 63 ममालिक में उनके एफिलेट्स हैं, फ्रेंचाइजेज हैं, और मेक ए विश पाकिस्तान फाउंडर प्रेसिडेंट मेरे भाई इश्तियाक बेग साहब है, मैं सेक्रेटरी जनरल, और हमारी फैमिली से NGO को लेके चल रही है। इसका बच्चों की, वो बच्चे जो बीमार हैं और उस बीमारी में जो लाइलाज है, पहली कंडीशन। दूसरी ये है कि जो डॉक्टर ने उनको जवाब दे चुके हैं, लाइफ स्पैन उनका बहुत थोड़ा सा रह गया। तो हमारी बड़ी ट्रेंड और बड़े अच्छे लड़के, मैगन स्कूल के बच्चे, ग्रामर के, ज़ेबिस्ट के, वो एक बहुत बड़ा हमारा वो बन चुका है वॉलंटियर्स का। उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, अमेरिका से मेक ए विश इंडिया की टीमें आई थी। फिर वो बच्चों को फातमीद में ब्लड कैंसर है जहाँ पे जाते हैं और मालूम करते हैं कि बच्चे जो लाइलाज बीमारी में कौन से और उनकी क्या ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश मालूम करने के लिए उनसे दोस्ती करनी पड़ती है। वो उसे ब्रेकिंग द आइस कहते हैं, क्योंकि वो शुरू में तो डर जाते हैं कि क्यों आए, हमसे क्या बात करना है, क्यों सवाल कर रहे हैं। फिर बाद में जब आपसे खुलते हैं तो फिर दिल की बात करते हैं। वही हमें चाहिए होता है कि कोई ऐसी ख्वाहिश दिल में जो इनकी आखिरी ख्वाहिश, जो ये चाहते हैं कि हर हालत में पूरी हो जाने से पहले, तो वो ख्वाहिश जो है हमने हज़ारा ख्वाहिशें हैं जो मेक ए विश फाउंडेशन पाकिस्तान पूरी कर रही है। और अब भी आपके चैनल के तवज्जुह से ओपन ऑफर है पूरे पाकिस्तान में कि कोई ऐसे बच्चे जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला, उनकी वो कोई सी भी ख्वाहिश हो,
वो इंशाल्लाह मेक ए विश थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेक ए विश पाकिस्तान उनकी इंशाल्लाह पूरे करेगी। और बड़ी दिलचस्प ख्वाहिश होती है पाकिस्तान के बच्चों की तो बड़ी मामूली, लेकिन एक ख्वाहिश का जिक्र करूँगा, जी जी, सिर्फ एक का, जिसको सुन के मेरे रूंटे खड़े हो जाते हैं। बाकी तो किसी ने मोबाइल मांग लिया, किसी ने बारबी डॉल मांग ली, किसी ने, एक ने कहा था कि हम कायद आज़म के वज़ारत में आना चाहते हैं, वो सिंध में थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसको मोहसिन की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक ने उसकी ख्वाहिश को मैंने पूरा किया था कि वो इश्तियाक नहीं थे, उसने कहा था मेरी ख्वाहिश है कि ये मैं 5 स्टार होटलों के पास से हम जाते हैं, मैं पता नहीं अंदर क्या होता है, यहाँ का खाना कैसा होता है, और मैं एक दिन ऐसा खाना खाना चाहता हूँ कि सामने से प्लेट मेरी वालदा ना उठाएं भाई को देने के लिए या बहन को देने के लिए। यानी उनके पास इतना कम खाना होता था कि वो बांट के भी मुश्किल से पूरा होता था। त्यार भाई, आपने वालदा की बात करी तो मुझे एक दोस्त का ख्याल आ गया। मेरे साथ नहीं बैठे थे, हम स्कूल में भी एक साथ थे, और मैं माशाल्लाह हर दिन हर लम्हे माशाल्लाह एक तरक्की करते हुए देख रहा हूँ अब्दुल्ला को। और वो बिल्कुल जब भी मैं अब्दुल्ला से मिलता हूँ तो माँ का जिक्र ज़रूर होता है। अम्मी कैसी हैं? अम्मी वैसे तो माशाल्लाह से ठीक है, लेकिन कुछ अरसे से उनकी तबीयत नासाज है, और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैंने कारी साहब से भी अभी रिक्वेस्ट की थी कि उनके लिए दुआ करें, क्योंकि माँ अदनान एक ऐसी चीज़ है। मैं हर जगह इस प्लेटफॉर्म पे भी और हर जगह ये कहता हूँ कि जैसे बारिश में छतरी की तलाश होती है ना, और वो मिल जाए तो आपको लगता है कि यार सब कुछ मिल गया। इसी तरीके से मैं जब से होश संभाला है और आज तक, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ मेरी माँ को मेरी ज़िंदगी लग जाए। आमीन। ठीक है, अब जैसे वो बीमार हुई हैं, 7 ईयर्स से मैं उम्रे पे जाता रहा हूँ रेगुलर आखिरी अशरे में। इस दफ़ा मैं नहीं गया क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उनकी खिदमत से बड़ा उम्र हो नहीं सकता। बिल्कुल सही आपने कहा। तो और अल्लाह ताला आपकी उम्र उनको ना लगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, उनका साया आप पर सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे, वो आपको खुशियों में खेलता रहा देखें। तो ये एहसास होता है कि जब वो साथ छोड़ जाते हैं। अब्दुल्ला की शादी पे मैं हमारा मिला भी था यही, से, और बार जब भी अब्दुल्ला से मिला हूँ, एक जो जिक्र माँ का होता है ना, और वो जो एसोसिएशन है अब्दुल्ला की माँ के साथ, यार मेरी माँ को मैं हज पे लेके जा रहा हूँ, यार मैं उम्रे पे लेके जा रहा हूँ, मैं यार पता नहीं ज्यादा खुशकिस्मत कौन है, चल नहीं पा रही अब्दुल्ला की आंटी। यकीनन यार, अब्दुल्ला आंटी तो है ही खुशकिस्मत। हम उनके लिए दुआ करते हैं, आपके वालदा मोहतरमा के लिए अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी नसीब फरमाए। इख्तियार बेग साहब की वालदा भी बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका साया आप दोनों पर सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनका साया आप दोनों पर कायम दायम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के गुनाह और ख़ताओं को माफ़ फरमाए। गर्दी साहब, वालदा का जिक्र हो रहा है तो आपकी भी वालदा का, मैं कैसी आपकी तरबियत हुई, कैसे आपको जैसी तरबियत हुई वो तो हमारे माशाल्लाह सामने वो तो नज़र आ रहा है, सख्ती की, नरमी से पेश आई। असल में हमारा घराना जो है वो मजहबी है। हमारे वालिद साहब भी आलिम थे, दादा भी, परदादा भी, ऊपर के दादे जितने हमारे इल्म में सारे के सारे आलिम थे। तो एक ख़ास माहौल जो है उसमें हम लोग परवरिश पाते हैं। तो जब हम होश संभालते हैं तो कुछ खेलने के भी मौका मिल जाता है हम लोगों को, लेकिन ज़्यादातर मस्जिद की तरफ आना जाना रहता है। एक सिपारा लेके हम जाते हैं बचपन ही से जो है ना, तो वो अपने ताया थे, हम उनसे पढ़ते थे, वालिद साहब से पढ़ते थे। तो वालदा का ये होता है कि वालिद साहब की तरफ से सख्ती होती थी, शिद्दत होती थी, तो लेकिन वालदा जो है ना वो हमेशा नरम और गुदार रहती थी। तो माशाल्लाह अब भी जो है ना वो मौजूद है। मेरे ख्याल में 85 साल से ज़्यादा की उम्र है उनकी, चलती फिरती हैं अपने घर में, सहन में, मामूल के मुताबिक जो है अपने काम भी बाज़ औक़ात जो है ना बहुओं के साथ में कर लेती हैं। अभी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही होंगी आपका, वो ये प्रोग्राम देख रही होंगी, ये मुश्किल है मेरे ख्याल में। मगर कितनी ये खुशी की बात है। प्यार भाई आप हो गए, अब्दुल्ला हो गए, गर्दी साहब हो गए, वहीद भाई, जब वालिदैन इस पोजीशन पे देखते हैं कि उनकी औलाद एक मकाम पर है, मैं हिना को भी ले लेता हूँ इसमें, और जब क्यों छोड़ जाते हैं, मैं तो सीरियसली ये दुआ करता रह गया कि मेरी वालिदा आदमी पहुंचता है बहुत देर से,
तब तक वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं या दुनिया से चले जाते मगर- लेकिन हैं, शाह तो वो साहब- अपने बच्चे को उरूज पे देख नहीं पाते। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं उनको तो वालिदैन प्रोग्राम देख में आता पाते हूँ, हैं। अभी अम्मी से बोल के आया था कि मैं दुनिया न्यूज़ पे जा रहा हूँ, आप चैनल जरूर लगाएं। क्योंकि वालिदैन के लिए ये एक बहुत बड़ी कहते हैं ना फख्र की बात होती है जब कभी उन्हें उनके बच्चों के नाम से जाना जाए। और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर वो इस दुनिया में नहीं आई हैं जहाँ भी हैं, हमें देखना है। मुझे एक चीज़, मुझे जब मैं अपने काम पे आ रहा था, अपनी ज़िंदगी में पहला कदम रख रहा था, तो मेरे वाले साहब ने मुझे एक शेर सुनाया था जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी वालदा तो ये सब कुछ नहीं देख सकी। उन्होंने कहा था, उरूज बख्त मुबारक, उरूज बख्त मुबारक, मगर ये देहान रहे इन्हीं दिनों के ताक़ुब में है ज़बान के दिन। सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह। इसी बात से मैं ये कहता हूँ, कभी इंसान को उरूज पे जाने के बाद जो उसकी हैसियत है वो नहीं भूलनी चाहिए। हर उरूज को ज़वाल है, बिल्कुल है। आप कहीं मत जाइएगा, और हर आप कहीं नहीं ट्रांसमिशन जा में रहे। ब्रेक है। और हर ट्रांसमिशन को एक ब्रेक है। और फिर मैं बाद में कहूँगा, अगर ये ब्रेक ना मिले तो अब्दुल्ला जैसे लोग बहुत गुस्सा होते हैं कि ब्रेक क्यों नहीं ले रहे आप लोग, छोटे से। लेकिन ब्रेक से हम वापस आएंगे। ऑडियंस के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे हैं, तो वापस जरूर आइएगा। बिल्कुल जी। गुजरांवाला के हाफिज अब्दुल वदूद आसिम बागे जिनाह लाहौर के सामने मस्जिद के इस छोटे कमरे का मकीन ऐसी सादतों का अमीन है जो बजोरे बाजू मुमकिन ही नहीं। जामे मस्जिद लॉरेंस रोड में नमाज जुमा का इमाम, जामे कादसिया में गुज़श्ता 8 साल से नमाज तरावीह का इमाम हाफिज अब्दुल वदूद कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कुरान में नुमाया पहचान रखता है। हमारी ये दिली ख्वाहिश और आरज़ू है, मरकज़ हाजिया की इंतज़ामिया की भी, तलबा की भी, उस्ताज़ा की भी, ये कारी साहब जो है ये हय्या अलस्सलाह के जो मुकाबले के अंदर कामयाब हों। 2007 में इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सदेस की पाकिस्तान आमद पर हाफिज अब्दुल वदूद को बादशाही मस्जिद में आजान देने का शर्फ हासिल हुआ। शेख अब्दुल रहमान अस-सदेस ने इन्हें हूबहू अपनी आवाज में तिलावत करने पर सदेसे पाकिस्तान के लक़ब से नवाजा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस मुकाबला में भी कामयाब फरमाएंगे। जश्न रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद। आपने भी पैकेज देखा। हाफिज़ अब्दुल वदूद आज अजान देंगे जो कि लाहौर के मुज़ाफ़ात में सुनी जाएगी और लाहौर के लोग, उस इलाके के लोग इफ्तार करेंगे। लेकिन आपको अगर इनकी अजान पसंद आए तो आपने भूलना नहीं, आपने इनके लिए वोट करना है, क्योंकि आपके वोट से हो सकता है कि हाफिज़ अब्दुल वदूद साहब को हज की सादत नसीब हो या उम्रे की सादत नसीब हो। और वोट करने के लिए आपको नंबर याद होना चाहिए 3031। और फिर जब हम वापस, जब लाहौर से वापस आएंगे तो क्या अभी क्यों आएंगे, अभी तो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, ट्रेन बनी हुई है और ऐसी ज़बरदस्त ट्रेन बनी हुई है ना। अच्छा ये बताओ कि कलमा आता है ना, और तुम्हें अरकान भी पता है ना, तो ये बताओ कलमे से पहला कौन सा अरकान होता है? ज्यादती कर दी बच्ची के साथ, कंफ्यूज कर दिया उसको। आपसे सवाल है, कलमे से पहला कौन सा अरकान है? बताएं, जल्दी बताएं। सब कंफ्यूज हो गए। कलमे से उनको सोचने दें। कलमा सबसे पहला अरकान है, उससे पहले कोई चलो ठीक है, पहला कलमा सुनाओ जल्दी से। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये आपके लिए मदर केयर का तोहफा। तुम्हारा क्या नाम है? जीते रहो। अच्छा दूसरा कलमा सुनाओ मुझे। वाह शाबाश भाई, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि जो तुम प्रोग्राम में आई हो, इनमें से तुम्हें किसी का भी नाम आता है? जोर से।
बनाना गर्देसी भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये लो बेटा आपके लिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई नात आती है? जल्दी से सुना दो। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका देने नूर का आया है तारा नूर का। अब भाई देखो, वो सदका तो दे देंगे तुमको, मगर हम एक छोटा सा तोहफा जरूर देंगे तुम्हें। हम छोटा सा क्यों देंगे, हम इनको बड़ा सा तोहफा बिल्कुल देंगे। ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट हैम्पर गुल अहमद की तरफ से। अच्छा ये तो मुझे मत बताओ कि तुमने क्या करना है, ये मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है? अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास में हो? मैं 6 में हो। 6 और 4 कितने होते हैं? 10। और 10 में से 10 माइनस कर दो, कितने बचे? 0। 0 में से 1 निकाल दो। 0। वेरी गुड यार। ये बेटा आपके लिए। That was presence of mind। अच्छा बेटा ये बताओ कि इनको जानती हो तुम? इनका पूरा नाम क्या है? क्यों बच्ची पर जुल्म कर रहे हैं? हिना तो है, मुझे भी पता है, हिना तो नाम है, पूरा नाम बताओ। आओ मैं बताऊं जल्दी से। अच्छा एक साहब, मैं तुम्हें नाम बताऊंगा एक साहब का, उनको आगे उनके नाम बताओ। हिना ख्वाजा बयात। बिल्कुल सही है। शाबाश, ये लीजिए। ये बताओ, ये आपके लिए अब्दुल्ला कादवानी का पूरा नाम क्या है? अरे यार बिल्कुल, आपको पता है ये जबरदस्त प्रोड्यूसर हैं, ड्रामे बनाते हैं, एडवर्टाइजर हैं, आपको ये पता है? और अगर आपने यही जवाब सही दे दिया ना, मुझे आप ज़रा एक काम करके बताएं, किसी भी कमेंट्री की ज़रा एक्टिंग करके बताएं। जैसे मैं बताता हूँ, मियां दाद हैं, वो 6 मारेंगे लास्ट बॉल पे, तो कमेंटेटर कैसे कहेगा? 6। चलो यार 6। चलो क्या नाम है बेटा आपका? ये आपके लिए चटपटे राबिया। मसाले। कौन सी क्लास में आप? 8th में। तो मैट्रिक में कितना अरसा रहता है? 2 ईयर्स। उसके बाद क्या करने का इरादा है? फर्स्ट ईयर में जाएंगी। कोई इनसे सवाल कीजिएगा आप। आपसे मैं ये सवाल करूंगी कि ये जो साहब खड़े हुए हैं, इनको आपने देखा है? इनका भी कौन सा ड्रामा टीवी पे आ रहा है? जल्दी जल्दी। टीवी पे आ रहा है। बेटा ड्रामे का नाम बता दो। अच्छा इनके किसी भी ड्रामे का नाम बता दो। कुद्दूसी साहब की बेवा। उसमें एक मैं हूँ, वो जो इतनी सारी, तो उसमें जो पुलिस वाला मैं हूँ, पता है? जल्दी आओ। ये ले बताइए आपके लिए। अच्छा सबसे अच्छा बच्ची ने जवाब ये दिया कि मैट्रिक के बाद क्या करोगी? कह रहे फर्स्ट ईयर करूंगी। बिल्कुल सही है। क्या नाम है तुम्हारा? अरहम। अरहम। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में हो? मैं ओ लेवल्स के फर्स्ट ईयर में हूँ। ओ लेवल्स के? लो भाई, ओ लेवल्स वाले तो आप लोग हैं भाई, कोई सवाल? क्यों आप भी हमारे साथ शामिल थे? अरे नहीं जी, हम तो बैक बेंचेस थे। अच्छा सब्जेक्ट क्या है आपके पास? मेरे पास है कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, एड मैथ्स, इंग्लिश, साइंस में है केमिस्ट्री और फिजिक्स। एक विंडोज का एक बड़ा एक जबरदस्त फीचर है, मतलब अजीब सी बात है, हम उसको ऑन करने के लिए क्या करते हैं? बटन दबाते हैं। मगर वो कैसे? पावर बटन। और पावर बटन दबाने के लिए साइन आउट होता है? नहीं ना, साइन आउट क्यों करेंगे? क्या करेंगे उसको? कुछ भी नहीं करेंगे, बंद होगा वो तो खोलेंगे। नहीं क्या आप क्या नहीं करेंगे? अगर ये तो उल्टा सवाल आपसे हो गया। एक सिंधी जो होता है, एक सिंधी आदमी है, अगर वो बाहर जा रहा है तो वो क्या कहेगा? साइन आउट। साइन आउट, वेरी गुड, साइन आउट। आपके लिए ये हुसैन समर कलेक्शन का तोहफा। अच्छा ये बताएं, आपको कोई आयत याद है? सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ बिइज़्निही यअलमु बैना ऐदिहिम व मा खल्फ़हुम सयस्ला नारन ज़ाता लहब। कहाँ चले गए भाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने अंडर प्रेशर होता है, कैमरे के सामने बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। कोई बात नहीं। ये मेरे ख्याल में रफ़ान की फाइज के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे, मुझे आती है, सबको आती होगी,
आप और भी पढ़ जिनको लीजिए। नहीं आती वो जाकर दोबारा दोहराएं। और पढ़ने का मतलब ये है कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आप यही रहिएगा, हम ब्रेक के बाद आते हैं। जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये खुसूसी ट्रांसमिशन है दुनिया टेलीविज़न की, और आप हिना और मुझे इस वक्त बाहर रास्त देख रहे हैं, बिल्कुल लाइव। हमारे 4 मेहमान भी इधर बैठे हुए हैं, और हम चाहेंगे कि एक आप सवाल कीजिए, एक आप कीजिए, एक आप कीजिए, और आप तो करते हैं सवाल, हमारी ऑडियंस एक सवाल। सोच रखने वाले मेहमान हैं और सवाल भी ऐसे होंगे, तो तैयार रहिएगा। जवाब आपने फौरन देना है, हाथ उठाना है। बच्चों से सवाल है, बड़ों से? बड़ों से कर ले, बच्चों से तो हो चुके। ये ईद किस दिन होगी? आ जाइए जी, आ जाइए। अगर जवाब आ रहा है तो फौरन आ जाइए। अदनान, रमजान के बाद। रमजान के बाद होगी, किस दिन होगी? मैंने दिन का पूछा। ये देखें, ये जो सवाल है ना ऊट पटांग वाले, ये मैं करता हूँ, वो गर्देजी साहब सवाल कर रहे हैं, वो सीरियस सवाल है। रमजान के बाद मंगल को शायद। मंगल को नहीं होगी, जुम्मे को होगी या हफ्ते को होगी। थैंक यू। ये क्या जनाब अब्दुल्ला जी, कुरान पाक में कितने रुकू हैं और कुरान पाक किस ज़बान में नाजिल हुआ? जी आइए आइए। रुकू 540, रुकू 540 अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। 540 भी, 558 भी आता है इसमें। 540। जी आपके लिए हुसैन समर कलेक्शन का तोहफा। आइए जी। अच्छा, ये वैसे ये है भी 540, 558 दोनों जवाब आते हैं जी। 558 इफ्तियार भाई जी, हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही किस फरिश्ते ने पहुंचाई थी? जनाब क्या नाम है उस फरिश्ते? जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, देर ना लगाएं। यहाँ के जी बिल्कुल जवाब सही। बिल्कुल दुरुस्त है। ये जी गुल अहमद का तोहफा आपके लिए, ईद एंजॉय कीजिएगा। और कारी एक साहब, सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? नहीं, ऐसे जी तो वहाँ से नहीं होता, जवाब यहाँ से आके मिलता है। आप आइए, आप बैठे रहिए सर। आजा आजा आजा। हज़रत अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हज़रत अब्दुल्ला, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है जनाब। बेटा ये आपके लिए बोनांजा का। देखिए, मकसद ये है कि आपसे जो इतने आसान सवाल पूछे जाते हैं और उसके जवाबात भी बड़े आसान होते हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि ये जश्न रमज़ान है, और जश्न रमज़ान में जो भी हमारे पास तहाइफ है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो लोग हमारे पास हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनसे भी बात करें, जो हमारे लिए पेंटिंग बना रहे हैं। जनाब ये देखिए जी, इन्होंने पेंटिंग के ऊपर कुछ लिखा भी है। और बेटा ज़रा बताइएगा आपने क्या लिखा है? मैंने इसके ऊपर लिखा है कि और तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी नेमतों को कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे कि अल्लाह ने सारी मखलूक बनाई और उनसे बहुत प्यार भी करता है, लेकिन हम मखलूक आपस में प्यार क्यों नहीं करते? वाह, सुभान अल्लाह। और आपने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाया है। आपने एक बीटल को भी दिखाया है। एक लेडी बग है, एक फूल है जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं है। तो ये अभी तक खिला क्यों नहीं? क्योंकि लेडी बर्ड इस पे जाएगी, बैठेगी और उसका रस पिएगी। ये नेमत है अल्लाह। ये सोच देखिए जी आप उसके पीछे। मखलूक बनाई तो उसकी खाने के लिए भी चीज़ बनाई, उसकी ज़रूरत के लिए भी बनाई। मखलूक बनाई है तो उसके खाने पीने का भी इंतजाम किया है, माशाअल्लाह। और जब वो उस पर जाएगी, उसका रस चूसेगी, तो फिर वो फूल खिलेगा। ये बोनांजा का आपको गिफ्ट है, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत पेंटिंग। तो जो अल्लाह ताला खूबसूरत की है कौन उसके कौन सी पीछे नेमतों को उनकी झुटलाओगे? सोच बहुत खूबसूरत है। माशाअल्लाह। और आपने कल इस सूरह रहमान के हवाले से कुछ बताया भी था कि ये जी, ये उरुसुल कुरान, ये कुरान की दुल्हन भी कहलाती है। सूरह रहमान जो है, सूरत रहमान, ये कुरान की दुल्हन कहलाती है।
उरूसुल कुरान कहा जाता और आपको बार बार याद दिलाती कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन अब्दुल्ला ऐसा नहीं लगता कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो कुछ हमारे पास होता है, हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने क्या क्या नवाजा है हमें। असल में ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, होना तो ये चाहिए था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, हमारी ज़िंदगियाँ आसान होती जा रही हैं। लेकिन अगर आप देखें तो नाशुक्री का ये आलम है कि ख्वाहिशात ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि मज़ीद हम जो है वो उस चीज़ को देख रहे हैं। और मैं हार्डली देखता हूँ, ये रमज़ान के महीने में तो चलें सारा पाकिस्तान या सारी दुनिया ऐसा लगता है कि शायद मुसलमान हम होते ही रमज़ान के महीने में, ठीक है। लेकिन ये स्पिरिट जो है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र करना चाहिए। और अगर हम अपनी सबको, हम जो लोग बैठे हैं, इवन ऑडियंस यहाँ बैठी है, अगर हम अपने आप को 10 साल पहले देखें हम कहाँ थे और 10 साल बाद अल्लाह पाक ने हमें कहाँ पहुँचाया, तो हर एक की ज़िंदगियों में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर आई है। अब आप उसका एतराफ़ करें या ना करें, आपका अपना ज़रूर। मैं तो सोचती हूँ कि छोटी सी चीज़ होती है कि जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए बैठते हैं और ये उंगली शहादत की उठाते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपकी अंदर इतनी ताकत दी है, इतनी सकत दी है कि आप ये कर सकते हैं, इसका भी हज़ार शुक्र। और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि हम सब में बड़ी ताकत है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में लाहौर उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त होगा। अपनी ताकतों को बर्दाश्त से रखिए और संभाल के रखिए। आप हाफिज़ अब्दुल वदूद साहब की ये आवाज़ में अज़ान सुनेंगे। इनका ताल्लुक़ गुजरावाला से है। अगर आपको इनकी अज़ान पसंद आती है तो इनको ज़रूर वोट कीजिएगा। और उसके बाद कराची से हमारे स्टूडियो से वहीद भाई अज़ान देंगे, कारी वहीद साहब, और आप यहाँ खड़े होंगे और अब इनकी अज़ान से कराची में हम रोज़ा अफ्तार करेंगे। कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु